नमस्कार। राहुल गांधी के चुनौती को लेकर अभी तक नरेंद्र मोदी या उनके सिपहसालारों में से किसी भी एक कथित चाणक्यों तक का भी कोई ऐसा बयान नहीं आया जो संदेश देता कि मोदी मीडिया से न सही राहुल गांधी से एक सामान्य डिबेट कर चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने ऊपर लगे दाग को धुल लेते। वो दाग जो एक दशक से मोदी के ऊपर लगातार लगता आया है कि मोदी मीडिया का सामना नहीं करते या कहें कि करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। मोदी जी आप आम खाते हैं या नहीं? मोदी जी आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? जैसे सवालों से आनंदित होकर हंसी ठिठोली में कारपोरेट मीडिया के कथित पत्रकारों से वार्ता करते हुए देश दुनिया में संदेश देने की कोशिश करते रहते हैं। साथ ही बेबाक बातचीत का उदाहरण देकर चापलूसी में सवालों से खुद के साथ साथ अपने जय 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 वाले समर्थकों में से एक बेहतर नेतृत्व का संदेश देते हैं। उनके इंटरव्यूज के छोटे छोटे क्लिप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के माध्यम से जय 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 करने वालों तक पहुंच जाती है और फिर वो देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर होती रहती है। लेकिन ये सच देश का एक बड़ा वर्ग जानता है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय मीडिया कई बार भारतीय मीडिया का उपहास उड़ाते देखा जाता रहा है। भारतीय मीडिया के स्तर की बात करें तो हमें लगता है कि विश्व में सबसे निचले पायदान पर पाया जाएगा। कारपोरेट मीडिया की मंडी अब बड़े घरानों के चौखट पर सजती है, मनचाहे नेताओं के घर दफ्तर पर नृत्य करती देखी जाती है। आज देश भर में मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता रहा है, वो एक दशक से गोदी मीडिया के नाम से मीडिया को जाना जा रहा है। आज मीडिया जगत में सत्ता के नजदीक लोगों का शेयर अत्यधिक है। यही कारण है कि ईमानदार जर्नलिज्म से जुड़े लोग संस्था से बाहर हैं और चाटुकारिता करने वाले लोग आज दुनिया भर को पत्रकारिता के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। आज दलाल मीडिया के नाम पर कारपोरेट मीडिया को जाना और पहचाना जाता है। भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता अब नगण्य है। देश की एक बड़ी आबादी मानती है कि टीवी पर आने वाले मुर्गा लड़ाने वाले कार्यक्रम एक प्री प्लांट होते हैं, उनका सत्यता से कोई नाता नहीं रहता। 2 से 5% भले रहे। आज देश में लोग टीवी पर आने वाली खबरों से ज्यादा भरोसा सोशल मीडिया पर करते हैं। क्षेत्र वाइज कुछ बेहतरीन पत्रकारिता करने वाले युवा सच को आम जन तक परोसते रहते हैं। साथ ही कुछ जर्नलिस्ट राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुने पढ़े जाते हैं, जबकि वे किसी भी टीवी चैनल में नहीं हैं बल्कि सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते हैं। देशबंधु की एक रिपोर्ट थी कि भारत में पिछले 10 वर्षों के दौरान एक ऐसे मीडिया का विकास हुआ है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घरोबा जैसा है। ये कोई नवनिर्मित मीडिया नहीं वरन विद्यमान मीडिया का ही बड़ा हिस्सा है जिसने अपने आप मोदी में कर लिया है। मोदी का वो समर्थक है जो भारतीय जनता पार्टी के हर काम काज की तारीफ करता है। मोदी के मित्र उसके भी मित्र और मोदी के दुश्मन उसके भी दुश्मन। मोदी कहे तर्कसंगत साबित करने से लेकर उनके हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक बतलाने वाला ये मीडिया कहने को तो स्वतंत्र है, पर वो चलता मोदी और उनकी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप है। देश के कुछ बड़े कारोबारी घरानों के मलकियत वाले इन मीडिया घरानों ने, जिनमें प्रकाशन वाला मीडिया है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, अपने उच्च शिक्षित व मोटी तनख्वाह वाले पत्रकारों को पिछले दशक भर से काम में लगा रखा है। वो है भाजपा की सरकार को बनाए रखना। इनमें से कुछ पत्रकार बेहद मुंहलगे हैं जो भाजपा प्रवक्ताओं जैसे ही बात करते हैं। मोदी को जो कहना होता है वो उनसे कुछ को अपने साथ लेते हैं और कोई नई बात करते हैं। इन बातों को प्रकाशित सामग्री के रूप में या स्टूडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है। इन्हीं पत्रकारों के जरिए लोगों को कभी पता चलता है कि मोदी ने कोई शिक्षा हासिल नहीं की। वो ही जनता तक ये बात पहुंचाते हैं कि मोदी ने 35 साल तक भिक्षावृत्ति की है। उन्हीं के जरिए देश जान सकता है कि मोदी जी ने कई वर्षों तक हिमालय में तपस्या की है। कुछ मोदी से सुनी तो कुछ अपनी कल्पना शक्ति के बल पर ये मीडिया 2000 के नोट पर चिप लगाता है और गोबर में हीरा खोजता फिरता है। वैसे तो मोदी पत्रकारों से बहुत कम बात करते हैं। उनकी एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरा देश एक दशक से इंतजार कर रहा है। मन की बात या जनता से बहुत दूर व सुरक्षित ऊंचाई पर बने मंचों से एकालाप के जरिए अपनी बात कहने की आदी है पीएम। वाराणसी से लोकसभा के लिए तीसरी बार अपना नामांकन भरने के बाद पतित पावनी गंगा मैया के तटों पर विचरण करते हुए मोदी ने यकायक सेकुलर चोला ओढ़ लिया। उन्होंने मीडिया वाली से कहा, जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करने लगूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रह जाऊंगा। उनका यह बयान सभी लोगों, खासकर उनके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों के लिए
आश्चर्य और सदमे की तरह रहा होगा। लेकिन उनके इस बयान को बिग ब्रेकिंग के रूप में प्रसारित कर नाम तो कमा लिया, लेकिन पत्रकार धर्म को पूरी तरह से गंगा में विसर्जित करते हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो किसी भी पत्रकार को ज्यादा सवाल करने का अवसर अक्सर नहीं मिलता, पर ऐसे एक्सक्लूसिव साक्षात्कारों में ना सवालों की सीमा होती है और ना ही समय की बंदिशें। फिर उपरोक्त महिला पत्रकार ने क्यों मोदी से यह नहीं कहा कि मोदी जी, हाल ही में आपने तो कांग्रेस के न्याय पत्र पर मुस्लिम लीग की छाया बतलाया था और आपने लोगों से यह भी कहा था कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो आपके मंगलसूत्र छीनकर कई बच्चों वालों को दे देगी। या यह भी नहीं पूछा कि मोदी जी, कांग्रेस का तो देश में पिछले 55 वर्षों तक राज रहा, उसने ऐसा तो कभी नहीं किया। पत्रकार को मोदी जी के स्मरण में यह भी लाना था कि आप खुद कहते रहे हैं कि मैं कपड़े देखकर जान जाता हूं। मोदी जी को वो सारा कुछ बयान याद दिलाना था कि वो कैसे 10 सालों में उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और भारत पाकिस्तान करते हुए गुजार दिए हैं। खैर, मोदी से जितने लोगों ने हाल के वर्षों में साक्षात्कार किए, उन्हें ध्यान से देखा जाए तो इस आरोपों में दम दिखता है कि सवाल भी पहले से तय होते हैं और जवाब भी। तभी तो किसी भी प्रकाशित या प्रसारित इंटरव्यू में ऐसे कोई सवाल नहीं होते जो मोदी या भाजपा को असहज करते हों। ना उनमें नोटबंदी शामिल होती है, मोदी सरकार की तमाम असफल योजनाओं का जिक्र नहीं होता है, ना ही मणिपुर का कोई मामला आता है, ना महिला पहलवानों के साथ होती ज्यादतियों का, और ना ही आदिवासियों के सिर पर पेशाब करते भाजपा कार्यकर्ता का चर्चा होता है, ना भ्रष्टाचार कहे जाने वाले विरोधियों भाजपा प्रवेश का, और ना ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। खैर, होगा भी नहीं। मोदी ने जो दावा किया था हिंदू मुस्लिम करने पर सार्वजनिक जीवन के योग्य नहीं रह जाते, वो दावा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सका। अगली ही सुबह बुधवार को महाराष्ट्र के डिंडोरी की आम सभा में मोदी ने बयान दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो सरकार के पूरे बजट का 15% अल्पसंख्यकों को दे देगी। फिर उसी दिन मुंबई की सभाओं में उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और कहा कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे जीवित होते तो बहुत दुखी होते, क्योंकि नकली न्यूज शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था, जबकि बाल ठाकरे का सपना मंदिर निर्माण का था। सवाल है कि क्या मोदी व भाजपा का चुनावी विमर्श हिंदू मुस्लिम किए बिना संभव है? उत्तर है नहीं, क्योंकि पिछले 100 वर्षों से भाजपा की मात्र संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वैचारिक आधार धार्मिक विभाजन ही तो था। मोदी ने इससे तौबा कर ली तो उन्हें हटाने में भाजपा संघ देर नहीं करेगा, न समर्थक और कार्यकर्ता। इस विभाजन में जितनी भूमिका आरएसएस की है, उतनी ही कारपोरेट मीडिया घरानों की, जो देश भर में नफरती बीज को आमजनों के घरों तक पहुंचाने का काम करती है। अपराधी प्रवृत्ति के कई ऐसे दागदार चेहरे हैं जिन पर मुकदमों की एक लंबी लिस्ट है, पर सत्ता की चरण वंदना से वे खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए व्यवस्था का जनाजा निकालते रहते हैं। स्मरण रहे, आज जो चुप हैं उनकी संतानें उनके कृत्यों को झेलेंगी। कारण चुप्पी है जो न खुद कुछ बोलते हैं और न किसी के बोलने पर उत्साहवर्धन करते हैं। कई बार आवाज उठाने वाले की जुबान बंद करने की पुरजोर कोशिश होती है, उस दौरान भी चुप रहकर तमाशा देखने वालों की भीड़ में खड़े होकर तमाशबीन बने रहते हैं, तालियां बजाते हैं। यही कारण है कि समाज में धीरे धीरे सत्यता, वास्तविकता की समीक्षात्मक रिपोर्ट्स अब आना कम हो गई हैं। कारण जो सच बोलकर समाज के लिए लड़ता है, वही समाज बिना मेहनत किए फ्री का राशन खाकर चुप्पी साधे रहता है। खैर, भक्ति काल में मुजरा करने वाले कारपोरेट मीडिया घरानों की असलियत किसी से छिपी नहीं है। हर तीसरा आदमी जानता है कि ये मीडिया नहीं दल्ला है, पर जानने से होता क्या है? अब तो बेशरम भी सम्मान के साथ सम्मानित होते देखे जाते हैं। आज जो जितना बड़ा झूठ परोसेगा, उसे उतना बड़ा सम्मान राजनीतिक गलियारों से मिलेगा। उदाहरण के रूप में, अगर आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है तो आपने एक रिपोर्ट देखी थी, 2000 की नोटों में नैनो चिप लगी है और वो पाताल से भी नोट निकाल लेगी, मदद करेगी। वैसे तो सही मायने में इस रिपोर्ट पर एफआईआर होनी चाहिए थी देश भर को गुमराह करने के कारण, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उन्हें सम्मानित किया गया। 3 दशक पहले तक ये लोग कहते थे अपने बच्चों से, अपने साथ वालों से कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन इधर के 1 दशक से इस शब्द को कोई दोहराता नहीं है। वर्तमान स्थिति के साथ जो चलता है वही सच है, वही सही है, वही बेहतर है। खैर, मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको हमारी स्टोरी सही लगे, हमारा समर्थन करना चाहें तो हमारी स्टोरी अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।